सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। खबरें कई हैं देश से विदेश से, लेकिन जो सुर्खियों में है वो है बिहार और बिहार की खबरें। ताज़ा खबर यह है कि आज भी नीतीश कुमार ने पलटी नहीं मारा। नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत को काबू में करने के लिए जो कथित रूप से राज्यपाल आए आरिफ मोहम्मद खान केरल से, भाजपा ने जिनको भेजा, तो उन्होंने आज विधिवत शपथ ले ली है और मुकम्मल राज्यपाल की जिम्मेदारी आज से संभाल ली है। कल तक घूम फिर रहे थे, इधर उधर गए, काफ़ी हुई। उन्होंने कहा है कि उनके इधर उधर जाने को जो है गंभीरता से लीजिए, आना जाना है, एक शिष्टाचार है, इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला। आज एक बात बड़ी और हुई कि नीतीश कुमार के भतीजे गुस्से में आ गए। भतीजे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, पूर्व उप मुख्यमंत्री, जब चाचा मुख्यमंत्री थे तो भतीजा उप मुख्यमंत्री थे, और चाचा कहते रहे कि भतीजा अब जो भी हो तुम ही हो, तुम ही मेरा भविष्य हो और मेरा भविष्य तुम में है, मैं सारी शक्ति तुम्हें सौंपूंगा, अब अगली बार तुम ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनोगे। तो स्वाभाविक है भतीजा उत्साहित से उम्मीद थे, लेकिन चाचा ने एकाएक पलटी मार दी। तो गुस्से में भतीजे ने कह दिया कि क्या चाचा, और कह दिया कि ये पलटू चाचा हैं। तो ये पलटू चाचा से भतीजा काफ़ी गुस्से में हो गए, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि आएंगे, चाचा ने जो वादा कर रखा है तो उस वादे को पूरा करेंगे, भतीजे को आगे बढ़ाएंगे, अब आराम करेंगे। और आराम करते हुए इत्मीनान से बैठकर भतीजा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न केवल बैठाएंगे बल्कि उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन चाचा हैं कि पलटने से मान ही नहीं रहे, तो भतीजे गुस्से में आ गए। चाचा ने कहा कि अब रहने दो, अब उम्र का भी तकाजा है, पलटी मारने से खतरा है। तो भतीजे गुस्सा हो गए और कह दिया तो जाइए चाचा, अब इधर मत आइएगा, जहाँ हैं वहीं ठीक है। तो हालांकि भतीजे को यानी तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद जी ने समझाया कि अरे ऐसा कहीं होता है, चाचा चाचा हैं, तो चाचा का सम्मान करो, मान करो, चाचा आ जाएंगे, जो कहा है वो बेपूरा जरूर करेंगे। तो भतीजे ने कहा कि ठीक है, मीडिया से मुखातिब हुए, कहा कि आप बार बार पूछते रहते हैं तो क्या कहें, चाचा आएंगे, चाचा आएंगे, मेरे चाचा हैं। तो चाचा ठीक है, पलटते रहे हैं, तो गुस्से में मैंने कभी पलटू चाचा कह दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वे मेरे हित का पूरा ध्यान रखते हैं और रखेंगे भी। एक बात यह हुई है कि प्रशांत किशोर, जिन पर कल तक यह आरोप लगता रहा है कि बीपीएससी छात्रों को नेतृत्व देने तो पहुंच गए, लेकिन सियासत में आम तौर पर जो होता है, राजनीति करेंगे तो डंटे भी खाने पड़ते हैं, तरह तरह की बातें हैं, जेल जाना पड़ता है, केस मुकदमा झेलना पड़ता है। तो केस मुकदमा तो हो गया था, लेकिन छात्रों को जब गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकी तो उसमें गायब हो गए थे प्रशांत किशोर। तो छात्रों ने पूछ भी लिया कि भाई आप पिटवा दिए और कहाँ चले गए, बुलाए थे, तो बहुत कुछ असहज बातें हुई। तो अब प्रशांत ने भी मान लिया है कि जो उनकी धारणा थी और जो उनका विश्वास था, जो उनकी पहचान थी कि चुनाव रणनीति से जीते जाते हैं और सियासत कुछ नहीं है, वो सियासत के माहिर हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से रणनीति बनानी है और सफल होंगे। लेकिन जब सियासत में कदम बढ़ाया है और उसके जो अनुभव हैं, और ताज़ा अनुभव तो यही था
कि गए थे बड़ी उम्मीद से गांधी मैदान में, छात्रों को तक एकत्रित किया था, आंदोलन का नेतृत्व करना चाह रहे थे। उनमें देख रहे थे छात्र शक्ति जब होगी तो छात्र शक्ति अंगड़ाई लेती है तो बदलाव होता है, और बहुत बहुत बदलाव का बिहार तो गवाह ही रहा है। वो जेपी सरीखा हुआ आंदोलन हुआ था तो छात्रों की बड़ी ताकत के बूते उनको ऊर्जा मिल सकती है, संजीवनी मिल सकती है। तो अब प्रशांत किशोर ने ठान लिया है कि अब वो पक्का नेता बनेंगे। क्योंकि नीतीश जी को मात देनी है तो किस तरीके से सियासत होती है, तो उन्होंने नीतीश जी के साथ जाकर सीखा भी है। यह बात अलग है कि वे कहते रहे हैं कि नीतीश जी से मैं क्या सीखूंगा, नीतीश जी को हम सिखाएं, उनको कहाँ से कहाँ बैठाए, तमाम बातें हैं। तो प्रशांत किशोर आज से पकिया नेता बनने की राह पर आगे बढ़े हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने अनशन से की है। अनशन भी सामान्य नहीं है, वो क्रमिक अनशन वाली बात नहीं है, वे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। मतलब निर्णायक, जब तक फैसला नहीं तब तक अनशन जारी रहेगा। तो उनका मुद्दा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम है वह फिर से हो, पेपर लीक लाठीचार्ज का भी मुद्दा है। तो गांधी मैदान में वो पटना गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए। वही गांधी मैदान जहां पिछले दिनों वो जो मार्गदर्शन करने पहुंचे थे तो वहां से चले गए थे और बेचारे छात्र पीटे पिटाए, जो उनकी दुर्गति हुई थी, जो तमाम चीज़ें हुई थी। तो अब जब चूंकि अनशन पर बैठ गए हैं, वह भी आमरण अनशन पर, तो फिर स्वाभाविक है कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं और पप्पू यादव सरीखे लोग हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रही है कि अब कौन सा कदम बढ़ाएं कि अब पप्पू यादव कौन सा कदम बढ़ाए कि प्रशांत किशोर को फिर पीछे धकेला जाए। क्योंकि आमरण अनशन का मामला है तो यह तो आसान नहीं है, और जन सुराज पार्टी है और गांधी की तस्वीर लगा, तो एक तरीके से गांधी के रास्ते को उन्होंने अपनाया है। तो जैसे कि उम्मीद है सियासत में होता है, तो फिर माइलेज लेने के लिए घमासान की बात है, तो पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि 3 जनवरी को रेल सड़क बंद करवाएंगे, एनएच जाम करेंगे, रेल चक्का जाम करेंगे। तो यह जो बीपीएससी छात्रों के समर्थन में उन्होंने किया है, जो छात्र युवा शक्ति के समर्थन में, तो यह ऐलान है। और उधर प्रशांत किशोर का है। तो अनशन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले बता दूं कि मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ था, बहुचर्चित बालिका गृह कांड, और उसमें जो आरोप प्रत्यारोप चले थे और जो बातें हुई थी, तो उसमें सत्ता शीर्ष तक भी अंगुली गई थी और संरक्षण की बातें हुई थी, रिश्तों की बातें, तरह तरह की बातें, मंत्री रिश्ते बताए गए थे, तमाम चीज़ें हैं। तो उनमें जो 3 आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी थे, राजेश ठाकुर जो पत्रकार भी होते रहे हैं, जो शाइस्ता परवीन और मधु थी, तो और उनके साथ एक अन्य जो हैं, उनको जमानत ही नहीं मिली है, वो बरी कर दिए गए हैं। 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। SC/ST कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच तीनों की पेशी हुई थी और प्रभारी न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो एक बड़ा मामला है, और जिस तरीके से जो इतने बड़े मामले को, और जिसमें तरह तरह के सवाल उठे, तरह तरह के लोग घेरे में लाए गए, उसका अंजाम यहाँ है। तो उधर जो बीपीएससी अभ्यर्थी की बात है, तो बीपीएससी अभ्यर्थी भी जो अपना उनका धरना प्रदर्शन स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। उनका मांग है कि पूरे सेंटर की परीक्षा हो, री एग्ज़ाम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ने साफ कर दिया है कि जो बापू सभागार पर जो गड़बड़ी हुई थी और वहाँ जो फिर से परीक्षा लेने की बात थी, तो सिर्फ इसका परीक्षा होगा, जिसको शामिल होना है शामिल होइए, नहीं शामिल होना है नहीं, समय आपकी मर्जी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जो प्रशांत किशोर ने दाव चला है, तो दाव जो है आमरण अनशन का है। तो जब पहले भी जो कुछ करते रहे हैं, तो केस मुकदमा हुआ था, गांधी मैदान वाले मामले में हुआ था, क्योंकि उस समय भी प्रशासन ने उन्हें मना किया था कि भाई वहाँ मत जाइएगा, आप धरना प्रदर्शन मत करिएगा।
लेकिन अनुमति के बगैर वे चले गए थे। उनका तर्क था कि गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है और वहाँ किसी को मीटिंग बैठक करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती जब सब कुछ शांतिपूर्ण हो। अंजाम सामने था। प्रशासन को अभी कहना था कि बातें जो भी प्रशांत किशोर कहें, लेकिन छात्रों के कारण अराजक स्थिति उत्पन्न हुई, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और फिर यह कानून तोड़ने की बात है तो फिर इसको कैसे सहा जा सकता है। तो लाठियां चटकी तमाम बातें हो गई। अब जब प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ गए हैं तो फिर एक बार यहाँ भी नया पेंच, नई बात, और इसको दांव मान लीजिए। तो जो मैंने कहा था कि अब प्रशांत किशोर जो है सचमुच पकिया नेता बनेंगे, तो पकिया नेता किस रूप में बनेंगे, अब यहाँ भी पेच है। अब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने जिस जगह को अनशन के लिए चुना है तो पर बैठने के लिए अनुमति नहीं ली है, तो स्वाभाविक है प्रशासन ने उनके आमरण अनशन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है और सख्त कार्रवाई की बात कही है। पटना के डीएम शेखर सिंह ने कहा है कि गांधी मैदान से उठ जाइए, गांधी मूर्ति के समीप से, वरना कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत किशोर ने अनुमति नहीं लिया है और प्रतिबंधित अनधिकृत स्थल पर धरना देना गैर कानूनी है और यह स्थापित परंपरा के विरुद्ध है, तो इसके लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए नोटिस निर्गत किया जा रहा है। साथ ही धरना कार्यक्रम को या जो उनका अनशन कार्यक्रम है उसको निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में स्थानांतरित करने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा आगे विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर अब क्या करते हैं। वो आमरण अनशन स्थल बदल कर गर्दनी बाग जाते हैं और आमरण अनशन जारी रखते हैं, या फिर उनको एक कहने का जो है रास्ता मिल गया है, बहाना मिल गया है कि भाई प्रशासन नहीं चाहता है, उनको करने नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। एक टकराव की स्थिति होगी, केसों का मुकदमा होगा और फिर जो है उनका अनशन चाहे निर्णय पर पहुँचे, अंजाम तक पहुँचे, नहीं पहुँचे टूट जाएगा और फिर भी वह जो है कहते हैं ना कि जो जीत का मामला है तो उनके साथ होगा। वो कहेंगे कि वो क्या करते, वो तो छात्रों के इतने ही तैसी है कि आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन क्या करें। तो अब तक की यही बातें हैं और कुल जमा निष्कर्ष यही कि बालिका गृह के बारे में बताया है कि इतना बड़ा शोर, इतनी बड़ी बातें, तमाम चीज़ें, और उसका अंजाम कहाँ है कि जब मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपी बरी हो गए। और दूसरी बात आपको बता दिया कि पलटू चाचा आज भी नहीं पलटे तो भतीजा गुस्से हैं, तो लालू जी भी पैचअप करने की कोशिश में है। तेजस्वी को भी मना रहे हैं कि इतने गुस्से से बात नहीं बनती है, राजनीति नहीं होती है। लेकिन बातें जो भी हो, लेकिन आज तक तो नहीं पलटे। अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक नहीं पलटे हैं और प्रशांत किशोर पकिया नेता बनने की राह पर आगे बढ़ गए हैं। तो ये जो सियासत है इसको समझने की चीज़ है, देखने की है। सियासत में कब क्या होगा, कब कौन सा दाव चलेगा, समझना मुश्किल है। नीतीश जी भी पलटते रहे हैं और पलटी मार जो उनकी सियासत है, तो उसका भी एक बार अभी सुनेंगे कि कहाँ हैं, अगले पल कहाँ होंगे। तो इंतजार करिए, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। जो कुछ भी नई बातें होंगी, नई खबरें होंगी, उसके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। मेरा आग्रह होगा जाते जाते कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्रतिक्रिया से ज़रूर अवगत कराएंगे। नमस्कार।